हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10वीं कक्षा में मीरा के पद कर रहे हैं। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। मीराबाई ने अपने पदों में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति, आस्था और श्रद्धा प्रकट की है। कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में दिखाई देते हैं, कहीं सगुण साकार श्री कृष्ण या फिर कहीं निर्मोही परदेसी एक योगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरिधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थीं। मीराबाई के पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल में प्रचलित हैं। मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। ये रैदास की संत रैदास जी की शिष्या थीं। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। इनका पहला पद देखते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। अब पहली पंक्ति में देखिए, उन्होंने श्री कृष्ण से सबकी रक्षा करने की प्रार्थना की है। वे कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, अर्थात हे श्री कृष्ण, आप सबकी रक्षा कीजिए। यहाँ हरि का अर्थ श्री कृष्ण है, हरो का अर्थ है दूर करो और भीर का अर्थ है पीड़ा, कष्ट। द्रौपदीरी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। वे कहती हैं, हे प्रभु, आप लोगों के मन की पीड़ा को दूर करते हो। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया। पहला, द्रौपदी का। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा, तब आपने ही वस्त्र बढ़ाकर उसकी रक्षा की थी। यहाँ उल्लेखनीय है कि जब कौरव और पांडवों में जुए का खेल हुआ और उस खेल के बाद पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए, तो दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना चाहा और उस समय श्री कृष्ण ने आकर उनके वस्त्रों को बढ़ा दिया और उनकी रक्षा की। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। अब इस उदाहरण में वे भक्त प्रहलाद की बात करती हैं, जिसकी रक्षा के लिए हरि ने नरसिंह का रूप धारण कर लिया था और उनके प्राणों की रक्षा की थी। फिर अगली पंक्ति में वे एक और उदाहरण देती हैं। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। बूढ़ तो का अर्थ है डूबते हुए, गजराज अर्थात हाथी, ऐरावत। वे कहते हैं कि आपने डूबते हुए गजराज की रक्षा की। जब हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वो उसे अंदर घसीटते हुए ले जा रहा था, तो उस समय श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। हाथी का कष्ट दूर करने के लिए उन्होंने मगरमच्छ को मारा था। अंतिम पंक्ति में मीरा कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरिधर, हरो महारी भीर। मीराबाई तो गिरिधर की दासी हैं। गिरिधर अर्थात गिरी को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने धारण किया था, इसलिए उनका नाम, श्री कृष्ण का नाम गिरिधर भी पड़ गया। वे कहती हैं कि मीराबाई तो गिरिधर की दासी हैं, इसलिए उसकी भी पीड़ा को दूर कीजिए। यहाँ पर कई उदाहरण देकर मीराबाई ये स्पष्ट करना चाहती हैं कि जैसे श्री कृष्ण सब भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं, उसी तरह वे मीरा के जीवन की भी पीड़ा को, कष्ट को दूर कीजिए। और मीरा अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना भगवान की भक्ति में
लीन होना बताती हैं। तो इस तरह यहाँ इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अलंकार, अनुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं, जैसे काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।